वन्दे हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव त्रिपुरांतकारी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री दुर्गा सप्तशती को बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार। माता लक्ष्मी, माता धन्वंतरी आपके जीवन में सुख और सौहार्द लाए। भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता हैं। मैं काशी की तरह से काशीपुर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, भ्रम है लोगों को कि धन्वंतरी जी धन के देवता नहीं है, धन्वंतरी जी स्वास्थ्य के देवता हैं, आपकी हेल्थ। तो धन्वंतरी आयुर्वेद, चिकित्सा, ये सब का ज्ञान रखते थे। तो भगवान धन्वंतरी जो है स्वास्थ्य के देवता हैं। स्वस्थ आप रहेंगे तभी आप धन कमाएंगे। और धन के देवता हैं कुबेर जी। धन के असली देवता कौन है? सोनाकर्षण भैरव। और धन की माता है महालक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण। सदैव जो है पूर्ण कल्याण संपूर्णता में तो लक्ष्मी नारायण। आइए हम माता के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं। कल हमने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया था। आज हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र बतलाता हूँ, जिनके मंत्र प्रभाव से देवी पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से पूजन अर्चन भी आवश्यक नहीं रह जाता है। मात्र कुंजिका का पाठ करने से दुर्गा पाठ का फल मिलता है। ये कुंजिका स्रोत बहुत गुप्त और देवताओं को भी दुर्लभ है। ये पार्वती, इसे अपनी योनि की तरफ प्रयासपूर्वक गुप्त रखना। इस कुंजिका स्रोत केवल पाठ करने से मान, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि विचार कर्मों का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं ओम क्लीं जुषा, ज्वालाय ज्वालाय, जल जल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। उक्त मंत्र का मात्र जप करना ही पर्याप्त है। मंत्र में आए बीज मंत्रों का अर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुमको नमस्कार है। तो मधुदैत्य का वध करने वाली तुमको नमस्कार है। कैटभ का विनाश करने वाली तुमको नमस्कार है। महिषासुर का वध करने वाली देवी तुमको नमस्कार है। महादेवी, मेरे जप को चेतन और सिद्ध करो। अहंकार रूप में सृष्टि स्वरूपा, हिंग रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम रूप में काम रूपिणी, समूचे ब्रह्मांड की बीज रूपा देवी तुमको नमस्कार। माता का जो स्वरूप है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो भी व्यक्ति करता है कभी उसकी पराजय नहीं हो सकती। चामुंडा के रूप में तुम चंद्र का विनाश करने वाली है। कार रूप में तुम वर प्रदान करने वाली हो। विच्छे रूप में तुम निर्भय कर देने वाली हो। इतना ही क्लीम चामुंडाय विच्छे मंत्र का तुम स्वरूप हो। धांग धिंग धूम के रूप में तुम शिवपत्नी हो। वांग विंग वूंग के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रिंग कुंग के रूप में तुम काली का देवी। शांग सिंह शु के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हुंगू ओंकार स्वरूपणी, जम 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 बनाती, राम रिम रूम रूप में एक अत्याणी भैरवी भवानी तुमको बारंबार नमस्कार। अंकं चंटन तम पम यंग संग विंग 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 हंग हंग दिग्जागम इन सबको तोड़ो तोड़ो दिग्ध करो करो स्वाहा। पाम पिम पुम रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खांग खिंग खुम रूप में तुम खिचड़ी मुद्रा या आकाश में विचरण करने वाली हो। शांग सिंह सुंग रूप में देवी सप्तशती के मंत्र को मेरे निमित्त सिद्ध करो। ये कुंजिका स्तोत्र जागृति के लिए है। इसका उपदेश किसी भी भक्ति रहित पुरुष को नहीं करना चाहिए। हे पार्वती, इसको गुप्त रखते हुए इसकी रक्षा करो। जो कोई भी कुंजिका स्तोत्र के बिना सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी तरह सफलता प्राप्त नहीं होती जिस तरह जंगल में जाकर रोने से कोई लाभ नहीं। माता बहुत ही ममतामयी है। माता के दुर्गा द्वातिन सन्नाम माला का जो नियमित पाठ कर दे अजय हो जाता है। दुर्गा द्वातिन सन्नाम माला, ये कथा आती है जब ब्रह्मा जी और आदि देवता देवी दुर्गा के विविध उपचार से पूजन करते हैं, देवी प्रसन्न हो जाती है। वर मांगने के लिए कहती है तो संसार की रक्षार्थ आप ऐसा उपाय बताइए देवी जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होकर संकटग्रस्त जीवों की रक्षा करें। तो देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर देवी दुर्गा ने कहा कि देवताओं, मैं तुम्हें अति गुप्त दुर्लभ रहस्यमय मेरे 32 नाम की माला बतलाती हूँ
जो सभी प्रकार की विपदाओं की नाशक है। मेरे इस स्तुति के समान तीनों लोकों में कोई स्तुति नहीं। दुर्गा दुर्गा की शमनी, दुर्गा पद्मी निवारणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्ग द्वारिणी, दुर्ग नियंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमा सीता, दुर्गम ज्ञान संस्था, दुर्गम ध्यान भाषिणी, दुर्ग मोहा, दुर्गमगा, दुर्गमात स्वरूपिणी, दुर्गमासुर हंत्री, दुर्गमायुध धारणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भाम, दुर्गभा, दुर्ग धारणी। माता का ये स्वरूप कितना अद्भुत स्वरूप। माता भगवती की भक्ति में कभी खोकर देखिए, जो आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं वो आनंद आपको भी मिलेगा। शिव की भक्ति, शिव शिव 2 बार अगर कह दी है बस आपका अहित नहीं हो सकता। फिर शिव जी कहते हैं कि श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्रोत के बारे में जानें कि श्री दुर्गा जी के 108 नाम क्या है। भगवान शिव पार्वती से कहे कि हे कमल के समान मुख वाली, हे कमलानने, अब मैं देवी दुर्गा के 108 नाम बतलाता हूँ, सुनो। इसके सुनने या पाठ करने मात्र से ही परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न होती है। ये नाम इस प्रकार है: सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचिनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, सूर्यधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मनः, बुद्धि, अहंकारा, चित्तरूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सद्गति, सांभवी, देव माता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पट्टांबर परिधाना, कलमंजीर रंजिनी, अमे विक्रमा, क्रूरा सुंदरी, सुर सुंदरी, बन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, बिमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुभहनिनी, महिषासुर मर्दिनी, मधु कैटभंत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानव घातनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्र धारणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बाल प्रदा, महोदरी, मुक्त केशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवद्युति, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। ये माता के 108। नित्य प्रतिदिन श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, दुर्गा द्वातिन सन्नाम माला और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्त्रोत, ये आप करिए। 3 चीज़ भी अगर आप कर सकते हैं बहुत ही अभिन्न फल। लेकिन देवी के बारे में भी समझिए कि हम जब देवी का पाठ करते हैं तो हम क्या क्षमा प्रार्थना देवी से कर सकते हैं। कैसे क्षमा प्रार्थना आप करेंगे? दिव्य अपराध क्षमापन स्रोत क्या है? हे देवी, न मुझे मंत्र आता है, न यंत्र स्तुति का भी मुझे ज्ञान नहीं, न आवाहन जानता हूँ, न ध्यान विधि, स्रोत कथा का मुझे ज्ञान नहीं, न मैं मुद्राएं जानता हूँ, न ही मुझे विलपना या विलाप करना आता, परंतु हे माता, आपका अनुसरण करना मैं जानता हूँ, जो क्लेशों को हरने वाला है, सर्वोद्धार कारिणी, हे माता कल्याणी, मैं पूजन विधि नहीं जानता, मेरे पास धना भाव है, स्वभाव से भी मैं आलसी हूँ। इस तरह से माता से दिव्य अपराध क्षमापन स्रोत, मैं पूजा कर्म ठीक से कर भी नहीं सकता। इन सब बातों को देखते हुए आपकी चरण सेवा में जो कमी रह गई है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। कारण कि कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता कभी नहीं होती। ये माता माता स्वरूप में इस धरती पे सरल स्वभाव वाले पुत्र तो अनेक हैं, लेकिन मैं ही मात्र आपका चंचल बालक हूँ। मेरे समान कौन चंचल होगा? हे शिवे, आपके द्वारा जो मेरा त्याग हुआ है वो कदापि उचित नहीं। कारण कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। हे जगत जननी, मैं आपकी चरण सेवा कभी नहीं की। हे देवी, नहीं मैंने आपको अधिक धन अर्पण किया, फिर भी मेरे जैसे नीच पर आपका जो स्नेह है उसका एक यही कारण है। संसार में कुपुत्र उत्पन्न हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। हे गणेश जननी, अन्य देवाराधन में मुझे अनेक सेवाओं के कारण व्यग्र होना पड़ता था। 85 वर्षों से अधिक की आयु हो जाने पर मैंने अन्य देवताओं का त्याग कर दिया, क्योंकि अब मुझसे उनकी सेवा पूजा नहीं होती। इसलिए
कि इस प्रकार से क्षमा मांगते हैं देवी से। इसलिए उनसे कुछ प्राप्ति की आशा भी अब मुझे नहीं है। अब आपकी भी कृपा नहीं होगी तो मैं निराश्रय होकर किसकी शरण ग्रहण करूँगा। हे अपने, आपके मंत्र का एक भी अक्षर कानों में पढ़ने पर मूर्ख चांडाल भी मधुर बोलने वाला श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। दीनहीन व्यक्ति भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से युक्त होकर दीर्घ काल तक निर्भीकतापूर्वक विचरण करता है। एक मंत्राक्षर के सुनने का ही जब ऐसा फल है, जो विधिवत मंत्र जप करते हैं उनके जप का फल कैसा होगा, इसे कौन जान सकता है। हे भवानी, जो अपने शरीर पर चिता की भस्म रमाए रहते हैं, जिनका भोजन ही विष है, जो दिगंबरी हैं, शीश पर जटा, कंठ में नागराज वासुकी का हार धारण किए रहते हैं, हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो केवल जगदीश कहलाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। शिव जी की बात हो रही है, क्या कारण हो सकता है। महत्व उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। वस्तुतः आपसे प्राणी ग्रहण करने का ही संभवतः यह फल उन्हें मिला है। हे शशि मुखे, चंद्रमा के समान मुख वाली, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, सांसारिक वैभव की कोई अभिलाषा नहीं, न ज्ञान की प्राप्ति की अपेक्षा, न सुख की अभिलाषा। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म आपके नामों, कौन कौन से नाम ध्यान दीजिए, मृणानी, रुद्राणी, शिव, शिव, भवानी आदि जपते हुए ही व्यतीत हो। हे श्यामे, विविध पूजन सामग्री से विधिवत आपकी आराधना मेरे द्वारा नहीं हो पाई है। मेरी कटुवाणी से कौन सा अपराध नहीं हुआ, फिर भी आप मुझ अनाथ पर कृपा करती हैं। या तो आपको ही शोभा पाता है, मुझ जैसे कुपुत्र को आप जैसी दयामयी माता ही शरण दे सकती है। हे माँ दुर्गे, हे करुणा की सागर, हे महेश्वरी, विपदाग्रस्त होने पर ही मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप इसे मेरी धूर्तता न समझना, क्योंकि भूखा प्यासा बालक माँ को ही तो स्मरण करता है। हे जगदम्बे, मुझ पर आपकी कृपा, पूर्ण कृपा हुई है, तो इसमें क्या आश्चर्य है। पुत्र भले ही अपराध पर अपराध करता रहे, लेकिन माता तो कभी उसकी अपेक्षा नहीं करती। हे देवी, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है और आप जैसी पापनाशनी अन्य कोई नहीं है। ऐसा समझकर आप वही करें जो उचित लगता है। ये माता से जो है हम दिव्य पराध क्षमापन स्रोत, कोई भी त्रुटि हो, इस तरीके से आप आपके अपने चैनल कामला काशीपुत्र पर नियमित इस रहस्यमयी शास्त्रीय चर्चा को, परिचर्चा को देख सकते हैं। और सत्य सनातन के इस महत्वपूर्ण समागम में मैं काशी की धरा से काशीपुत्र आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय माँ गंगे, जय माँ नर्मदे, नर्मदे हर त्रिवेणी की जय हो, प्रयागराज की जय हो, काशी नगरी की जय हो, 51 भैरव की जय हो, 12 आदित्यों की जय हो, 10 गौरियों की जय हो, ढूंढीराज गणेश की जय हो, 56 विनायक की जय हो, काशी नगरी की जय हो, काशी नगरी में उपस्थित सभी देव देवी देवताओं की जय हो, महादेव की जय हो, विश्वनाथ की जय हो, माता अन्नपूर्णेश्वरी की जय हो, शीतला देवी की जय हो, चर्म मुंडा माता की जय हो, वृद्ध कालेश्वर की जय हो, संवर्तेश्वर महादेव की जय हो, पिता महेश्वर की जय हो, पितरेश्वर महादेव की जय हो, चंद्रेश्वर महादेव की जय हो, बिंदु माधव की जय हो, आदि केशव की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सीता माँ की जय हो, जानकी की जय हो, वैदेही की जय हो, श्री राम की जय हो, आंजनेय की जय हो। जय श्री राम, जय माँ गंगा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, 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 नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अगला सत्र लेकर हम आपके समक्ष बहुत जल्दी हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल कामला काशीपुत्र को सब्सक्राइब करें। जय जय विश्वनाथ, 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 जय विश्वनाथ।